बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले वाले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिजर्ट इज द थर्ड डिजर्ट। थर्ड डिजर्ट किस टाइप का डिजर्ट है? यहाँ पर कोल्ड विंटर होती है, यहाँ पर पोलर होता है रीजन, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल होता है, यहाँ आप नहीं जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल में आपको इसके थोड़ा फर्दर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ठीक है। कोल्ड विंटर नहीं होगा, आपको पता होगा गर्माइश वगैरह होती है, तपश होती है, पाकिस्तान के अंदर आता है और इंडिया के साथ भी इसका लगता है साथ साथ, राजस्थान जयपुर वाली साइड पर, ठीक है। एंड पोलर तो नहीं है, पोलर ठंडी इलाके को कहते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। सब ट्रॉपिकल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं फर्दर जो है पॉसिबल क्विज की तरफ या डिटेल्स की तरफ। कहता है कि द थर्ड डिजर्ट इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड इट इज टाइप ऑफ हॉट डिजर्ट। सब ट्रॉपिकल और हॉट डिजर्ट के नाम बताए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर, जब सर्दियाँ होती है तो सर्दी हो जाती है, गर्मी होती है गर्मी हो जाती है, ठीक है। द थर्ड डिजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का राजस्थान लगता है, जयपुर लगता है, और हमारा पाकिस्तान का सिंध सूबा लगता है। सिंध का जो है थर वाला, थर पारकर, नगर पारकर वाले इलाके इसके लगते हैं। एंड इट कवर द एरिया ऑफ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है और स्क्वायर मील्स में 77,000 स्क्वायर मील्स होती है। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, ये दुनिया के अंदर हॉट डिजर्ट में माना जाता है। दिस डिजर्ट नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर वाइज स्क्रोचिंग हॉट समर एंड चिली विंटर्स एज वेल एज यूनिक कोस्टल एंड सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी। ऐसा होता है कि जब गर्मी होती है तो ज़्यादा गर्माश होता है, जब सर्दी होती है तो ज़्यादा सर्द हो जाता है। ये इसकी एक कुदरती प्रॉपर्टी रखी गई है। अब इसमें जो सवाल बन सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर पहला, द थर्ड डिजर्ट का दूसरा नाम बताइए, ठीक है। एंड ये किस किस्म का डिजर्ट माना जाता है? सब ट्रॉपिकल माना जाता है, पोलर? ये एक सवाल हो गया, ठीक है। वैसे दो बनते हैं लेकिन मैंने इसको एक इंक्लूड कर ले। पहला पहला सवाल जो था सब ट्रॉपिकल, दूसरा वाला बताया आपको थर्ड डिजर्ट का दूसरा नाम ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी। फिर आपको इसकी लोकेशन पूछेगा, इंडिया पाकिस्तान लोकेटेड है, ठीक है, बॉर्डर लगते हैं, लेकिन इंडिया का कौन सा पार्ट लगता है और पाकिस्तान का कौन सा पार्ट लगता है, या फिर इंडिया के कौन से इलाके से मिलते हैं? तीसरा तीसरा सवाल आता है इसकी रेंज आपसे पूछेगा, इसके स्क्वायर किलोमीटर में कितना इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। स्क्वायर मील्स में आपसे पूछ सकते हैं। सवाल नंबर चौथा, कहता है कि दुनिया का सबसे जो गर्म तरीन डिजर्ट में से जो थर का कौन सा नंबर आता है, ठीक है। पहले तो सहारा होगा, सहारा की बात नहीं करते, उसके बाद जो होते हैं ये वाला आते हैं। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वाली बताया तो स्कोरचिंग स्कोरचिंग हॉट समर्स एंड चिली विंटर्स एज वेल एज इट्स यूनिक एंड सेंट जून्स। इसमें भी जो जो सेंट होते हैं उसके भट्टे होते हैं। तो ये सवाल आप याद रख देने हैं। बढ़ता हूँ मैं अपने अगले सवाल की ओर। मेरा नेक्स्ट सवाल आता है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो भी कहें, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीसस। गुरु नानक जो है वो हमारे सिख कम्युनिटी के, सॉरी टू से इसको नहीं होगा यहाँ पर। एंड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं। द करेक्ट आंसर इज जेसस, ठीक है। तो इसको मार्क कर लें। बढ़ते हैं पॉसिबल क्विज की तरफ। तो हमारा पॉसिबल क्विज एंड डिटेल्स आते हैं यहाँ पर। इसकी थोड़ी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की हैं। देखिए, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन फाउंड बाय जीसस क्राइस्ट एंड इट इज स्प्रेड ऑल ओवर। इट केम टू इंडियन फर्स्ट सेंचुरी। इंडिया के अंदर जो है ना पहली सदी के अंदर आया था, फर्स्ट सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी देयर इज ओनली वन गॉड, ही इज द लविंग फादर ऑफ ऑल एंड इनकम्प्लीट। तो ये जैसे ऑल रिलीजन्स में होता है कि देयर इज ओनली वन क्रिएटर, लाइक मुस्लिम्स में जो होता है हमारा अल्लाह जो है हमारा क्रिएटर है, एक ही, उसके अलावा कोई नहीं है, उसकी इबादत में हम किसी को शरीक नहीं कर सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल आता है कि क्वेश्चन नंबर 45, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जूस। जूस की जो प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर वो इबादत करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? टेम्पल कहते हैं, स्तूपा कहते हैं। टेम्पल तो मंदिर कहते हैं, गुरुद्वारे भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो मंदिर आएगा हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए, और जो टेम्पल होगा या गुरुद्वारा होगा वो सिख कम्युनिटी के लिए आएगा। स्तूपा भी किसी कम्युनिटी के कहते हैं लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप मुझे बता दिए, स्तूपा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ देश का कम्युनिटी, ये आपने बता देना है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा सैनागोग, ठीक है। सैनागोग, सैनागोग, SYNAGOGUE, ठीक है। सैनागोग इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कहता है फर्दर पॉसिबल क्विज या डिटेल्स। प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जूस, इसको क्या कहते हैं? सिनेगोग। एंड इट हैज अ लार्ज हॉल्स फॉर प्रेयर। इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बता, इसकी डिटेल्स बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? लार्ज हॉल्स होते हैं, एंड उसके लिए क्या होते हैं? रिलीजियस स्टडी के लिए कुछ स्मॉल रूम्स भी होते हैं। हैव अ
सिनेगोग से टिपिकल सेंचुरी वेयर द तोरा इज रीड, ठीक है, ये इनका किताब है, इसको क्या कहते हैं, होलीस्ट बुक इनका कहते हैं, ठीक है। तो द वर्ड द वर्ड synagogue comes from Greek word synagogue which means assembly, मीन्स जहाँ पर जो है ना इकट्ठा किया जाए, ठीक है। द फर्स्ट synagogue जो है सेकंड टेम्पर पीरियड के दौरान बनाया गया था, ये इसकी डेट बता रहा है 516 BC टू 70 CE। अब मैं आपको बता दूं पॉसिबल क्विज जो है यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहला वाला सवाल, मेन हेडिंग वाला सवाल आएगा कि द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जूज, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ मुस्लिम, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ क्रिश्चियंस, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ हिंदू, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जो है सिक्स, ठीक है, ये आपसे सवाल पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा इनमें से डिफरेंट क्या है। सिनेगोग से हॉल लार्ज पीरियड्स होते हैं जहाँ पर वो प्रेयर भी करते हैं, तोरा भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा मुस्लिम में क्या होता है, जो मंदिर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्या किया जाता, पूजा की जाती है, जो गुरुद्वारा उसमें क्या किया जाता है, ये आपसे सवाल पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से जो है ना मुस्लिम मुस्लिम कौन सी कम्युनिटी का, मुसलमानों का कौन सा किताब है, कुरान मजीद है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि तोरा कौन सी कम्युनिटी का है, जूस का है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा जो दूसरा तीसरा है जबूर जो है, जबूर है, इंजील है, ये दोनों इन चारों सवालों के रिलेटेड जो इसको हम कहते हैं आसमानी किताबात या इल्हामी किताबात, ये जो हर पैगंबर पर आए थे, ठीक है, उसके हिसाब से। तो ये चारों किताबों के रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे और उनके पैगंबरों के नाम पूछेंगे, किस नबी पर कौन सा किताब उतारा गया था। एंड आपसे पूछेगा कि सिनागोग लफ्ज़ कहाँ से आता है, इसकी और मीनिंग का कहाँ से कौन सी है, जैसे आपने बताया कि ग्रीक वर्ड है और इसकी माना है असेंबली है, ठीक है, ग्रीक से आता है सिनागोग से, इसकी ये करेक्ट स्पेल है। एंड जो फर्स्ट सिनागोग था, जो फर्स्ट प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जूस जो कब बनी थी, वो आपको बता रहा है ये इस टाइम पे बनी थी, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल बढ़ता है, हमारा नेक्स्ट सवाल आता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनाग्रेटेड ऑन, ये जो हमारी स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक के साथ है, ठीक है, हमारी सेंट्रल बैंक जो है ना वो स्टेट बैंक है, जो हमारी पैसों वगैरह, मुल्क के पैसों वगैरह की, हमारे कस्टमर के पैसों को, जो लोकल आर्टिस्ट वगैरह है उसके पैसों को भी जो है नज़रसानी करता है या फिर उसका जो है ना मैनेज करता है, ठीक है। तो कहता है कि कब इनाग्रेशन हुई, सितंबर 1947, जुलाई 1948 एंड अगस्त 48। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज जुलाई 1948 फर्स्ट, 1 जुलाई को हुआ था एंड 1948 में हुआ था। इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। कहता है कि द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान की, एंड इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1948 और ये एक एक्ट के अंदर लाई गई थी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के अंदर। इट टुक ओवर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने जो रिजर्व आरबीआई जिसको कहते हैं आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके इसने ऑपरेशन ले लिए थे 1947 आफ्टर द पार्टीशन। और पहला गवर्नर जो था स्टेट बैंक का था वो था जाहिद हुसैन था साहब। एंड इसके जो इनिशियली हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड थे विक्टोरिया म्यूजियम की बिल्डिंग थी कराची के अंदर, तो वहाँ पर ये लोकेटेड थे। तो इसकी मैंने डिटेल्स आपको बता दी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल जो क्विज बन सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा स्टेट बैंक ऑफ या पाकिस्तान की मेन बैंक कौन सी सरकारी, आपसे एनबीपी पूछेगा, यूबीएल पूछेगा, आपसे जो है मीज़ान पूछेगा, आपसे अल्फला पूछेगा, आपसे जो है एमसीबी पूछेगा, ये सारे बैंक आपको ना पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा गवर्नमेंट कौन सी बैंक है, ठीक है, तो ये आपसे ये वाला सवाल है, करेक्ट आंसर स्टेट बैंक होगा। फिर आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान की पहली कमर्शियल बैंक कौन सी, तो आप कहेंगे हबीब बैंक थी, ठीक है, हबीब बैंक तो 1947 में बन गई थी, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा इसकी इनाग्रेशन कब हुई थी, 1 जुलाई 1948। फिर आपसे पूछेगा कि स्टेट बैंक एक्ट कब लाया गया था और ये कौन से एक्ट के अंदर ये बनी हुई है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि रिजर्व बैंक क्या होती है और क्या काम है उसके, तो ये आपने बता देना है, ठीक है। और आपसे मेन सवाल पूछेगा कि द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज, कौन सा बंदा था, इनमें से आपने बताना है कि जाहिद हुसैन जो था पहला बंदा था। एंड फिर आपसे पूछेगा कि जो पहले हेडक्वार्टर्स बनाए गए थे वो कहाँ पर थे, विक्टोरिया म्यूजियम के बिल्डिंग रिलेटेड थे। यहाँ पर मैं आपको इंडिया की भी बता देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। 9 मिनट हो गए लेक्चर के, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो कब इनागोरेट हुई थी। अब इसकी बात ऐसी है कि ये जब जो है ना इसको मॉडिफाई किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक अच्छा, आप हिस्ट्री की गूगल पर सर्च किया, मैंने रिसर्च किया, लेकिन यहाँ पर इतना मैं एक स्लाइड में तो नहीं लगा सकता ना। तो गूगल बता रहा था कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री है वो 1800 से शुरू हो रही है, जब ब्रिटिशों के दौर से हो रही, फिर इंपीरियल के दौर में आई, फिर 1920 में कुछ उसका मॉडिफिकेशन हुआ, फिर बाद में 1947 तक आते आते उसका एक पूरा प्योर वर्जन आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
अब इसका मैं बताता हूँ कहाँ पर है। डेट पूछता है आपसे 1955 में, 1956 में, 1955 में, या फिर जो है हमारे स्टेट बैंक की तरफ सेम तारीख है। तो इसकी जो है ना फाइनल करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई 1955। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो जो पाकिस्तान वाली बनी थी वो पाकिस्तान में कब बनी थी? वो बनी थी 1 जुलाई 1948 में, ये वाली बनी थी जुलाई 1955 में इनॉग्रेट हुई थी। ठीक है, हमारे स्टेट बैंक ने आरबीआई के फंक्शंस लिए थे और इसने जो है ना हमारे इंपीरियल बैंक के जो फंक्शंस को कवर किए थे। ये एक सवाल रिलेटेड मुझे लगा तो इस हिसाब मैंने डाल दिया, वैसे आता तो नहीं है, हमारे नेबरिंग कंट्री तो इस हिसाब से बहुत ही कम सवाल आते हैं। कहता है कि फाइनली on the July 1, 1955, the Imperial Bank was nationalized and it became the State Bank of India. This date marks the inauguration of State Bank of India as it exists today, and it was and celebrated as the SBI's founding day. तो पॉसिबल कुछ आपने देख ली। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी इनॉग्रेशन डेट आपसे पूछेगा, आपसे इंपीरियल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, या फिर आरबीआई के रिलेटेड हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, ये फिर आपसे पूछेगा इंडिया की स्टेट बैंक की डेट ऑफ इनॉग्रेशन बताइए और पाकिस्तान की बताइए। एंड इसका पहला गवर्नर इसका पूछ सकता है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल। जैसे हमारे स्टेट बैंक का तो जाहिद हुसैन था, तो इसका पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा कि जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं, एच क्यू हेडक्वार्टर्स आपसे पूछेगा इस बैंक के। ठीक है, एंड इसका करंट जो है, जो भी टॉप लेवल का होगा एग्जीक्यूटिव, उसका नाम आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड करता हूँ, लेक्चर ज़्यादा हो गया, सब्सक्राइब करना। ठीक है, एंड लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपना हक दिखा देना। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।